हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बनदेवी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के टोटल 20 प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो 10 करंट अफेयर्स और 10 स्टैटिक जीके के रहने वाले हैं। तो आप हमारे वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए, क्योंकि ये वही प्रश्न हैं जो आपके भविष्य में होने वाले सभी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। तो आप लोग को पता होगा, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स हमेशा एग्ज़ाम में किसी का भी परीक्षा हो वह उसमें ज़रूर पूछता है। तो आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके ज़रूर जुड़ जाइए, क्योंकि मैं डेली एक करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके की क्लास लेकर आता हूं। अगर आप और अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर पहले से भी और वीडियो है, उसको आप अच्छे से देख लेंगे तो आपकी तैयारी और मजबूत हो जाएगी। मैं इस वीडियो में केवल आपको क्वेश्चन पढ़ूंगा और उसका आंसर ट्रिक कर दूंगा। अगर आपको लगेगा कि मैं क्वेश्चन का आंसर जल्दी जल्दी ट्रिक कर रहा हूं तो आप हमारे वीडियो को क्लोज करके या फिर दोबारा भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1, हाल ही में किस कंपनी ने भारत की पहली इलेक्ट्रिकल वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग EVTOL एयर टैक्सी 0 का अनावरण किया है? तो वह जो है हमारा ये जेट सेटगो, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 1 का उत्तर होगा ऑप्शन डी, जो जेट सेट गो है। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए या नोट भी कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 2, ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति काइस सईद को हाल ही में कितने प्रतिशत वोट के साथ दूसरे कार्यकाल के लिए चुना गया है? जो यह ट्यूनीशिया एक दूसरा देश है, ट्यूनीशिया दूसरा देश है, इसके वर्तमान के राष्ट्रपति जो हैं वह काइस सईद हैं। यह भी आप याद कर लीजिए, यह भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है। वह अभी हाल ही में कितने % वोटों के साथ जीत दर्ज की है? तो वह जो है हमारा 90% वोट के साथ जीत दर्ज किया है इन्होंने। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 3, थिरुकुरुंगुडी मंदिर किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो यह जो है, पहले आप लोग ऑप्शन देख लीजिए BCD। तो यह कौन सा मंदिर दिया है? थिरुकुरुकुंडी मंदिर, जो यह है तमिलनाडु राज्य में है भारत के। तो हम देखेंगे तमिलनाडु किस ऑप्शन में दिया है, तो यह ऑप्शन डी में दिया है, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। प्रश्न संख्या 4, हाल ही में भारत में आयोजित 19वीं ICDRA का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आप लोग ऑप्शन देख लीजिए। तो यह जो है, यह एक औषधि नियमन में वैश्विक सहयोग बढ़ाना था। इसका मुख्य उद्देश्य जो ICDRA है, इसका मुख्य उद्देश्य औषधि नियमन में वैश्विक सहयोग बढ़ाना था। प्रश्न संख्या 5, रूपकुंड झील जो अपने सदियों पुराने मानव कंकालों के लिए प्रसिद्ध है, किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो यह जो रूपकुंड जो झील है, यह हमारे उत्तराखंड राज्य में स्थित है। रूपकुंड झील हमारा उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो उत्तराखंड हमारा किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 6, इंडो तुर्की फ्रेंडशिप एसोसिएशन की शुरुआत किस भारतीय शहर में हुई है? तो वह हैदराबाद में हुई है। हैदराबाद हमारा किस ऑप्शन में है? तो हैदराबाद ऑप्शन सी में है। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्त। और मैं पहले से भी इस चैनल पर बहुत सारे GK GS और इंडियन आर्मी का भी प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं, उसको आप अच्छे से देख लेंगे तो आपकी तैयारी और मजबूत हो जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे चैनल पर बहुत ही कम सब्सक्राइबर हैं। आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों।
प्रश्न संख्या 7, कामेंग नदी जो हाल ही में खबरों में रही किस प्रमुख नदी की सहायक नदी है? जो यह कामेंग नदी है जो अभी हाल ही में खबरों में रही, यह किस प्रमुख नदी की सहायक नदी है? तो वह जो है हमारा ब्रह्मपुत्र नदी की, जो ब्रह्मपुत्र नदी की यह जो है कामेंग नदी सहायक नदी है, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 8, विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व सांख्यिकी दिवस हमारा प्रत्येक वर्ष 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। प्रश्न संख्या 9, 27वां अखिल भारतीय वन खेल महोत्सव हाल ही में किस शहर में संपन्न हुआ है? तो जो 27वां अखिल भारतीय वन खेल महोत्सव अभी हाल ही में किस शहर में संपन्न हुआ है? तो वह जो है हमारा रायपुर में हुआ है। तो रायपुर हमारा किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 10, प्रश्न संख्या 10, काइनोर हैबिटेज एलिगेंस क्या है जो हाल ही में खबरों में रहा है? तो यह जो काइनोर हैबिटेज है यह क्या है जो अभी हाल ही में खबरों में रहा है? तो यह जो है एक नेमाटोड है, नेमाटोड। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा। तो हमारे 10 करंट अफेयर्स के प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। तो अब चलिए 10 प्रश्न स्टैटिक जीके के प्रश्नों को देखते हैं। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्त, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न को लाया हूँ और हमारे चैनल पर बहुत ही कम सब्सक्राइबर हैं। प्रश्न संख्या 11, भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन में अग्रणी है? तो चाय उत्पादन में हमारा असम राज्य अग्रणी है। तो प्रश्न संख्या 11 का उत्तर होगा ऑप्शन बी। भारत का असम राज्य चाय उत्पादन में अग्रणी है। प्रश्न संख्या 12, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो जलियांवाला हत्याकांड सन 1919 में अमृतसर के पंजाब राज्य में हुआ था। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, सन 1919। प्रश्न संख्या 13, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो वह जो है हमारा पेरियार राष्ट्रीय उद्यान वह भारत के केरल राज्य में स्थित है, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 14, पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो वह जो है हमारे स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। जो पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री हमारे स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा जी थे, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 15, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहा जाता है। तो हमारा मंगल ग्रह किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 16, भारतीय संविधान का अनुच्छेद किस राज्य से संबंधित था? तो वह हमारा जम्मू एंड कश्मीर राज्य से संबंधित है। और वर्तमान में अनुच्छेद 370 के कुछ भाग समाप्त हो चुके हैं। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा, जम्मू एंड कश्मीर। प्रश्न संख्या 17, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की थी? तो सबसे पहले महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में या दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहले सत्याग्रह किए थे। तो दक्षिण अफ्रीका हमारा किस ऑप्शन में है? इसको देखते हैं। ऑप्शन बी में है। महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 18, चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो चंद्रमा पर सबसे पहले कदम रखने वाले हमारे नील आर्मस्ट्रांग थे, नील आर्मस्ट्रांग थे। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, नील आर्मस्ट्रांग। प्रश्न संख्या 19,
किस भारतीय राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? तो वह जो है हमारा जो पूर्व का स्कॉटलैंड है वह मेघालय राज्य को कहा जाता है। मेघालय राज्य को भारतीय राज्य का पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 20 और आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन। हरिकेन किस प्रकार की प्राकृतिक आपदा है? तो आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को आप लाइक कर दीजिए और आपको बहुत अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को आप शेयर भी कर दीजिए। तो यह जो प्रश्न संख्या 20 है इसका उत्तर आप लोग को कमेंट में बताना है। देखते हैं कितने लोग इसका उत्तर कमेंट में बता पाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं डेली आपके लिए करेंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके और जीएस की स्पेशल क्लास डेली लेकर आता हूं। मेरे चैनल पर पहले से भी और सारी वीडियो हैं, उसको भी आप लोग अच्छे से देख लीजिए जिससे कि आपकी तैयारी मजबूत हो जाएगी। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्त। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।